फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे। आज बात करेंगे वीएफएस ग्लोबल बायोमेट्रिक के रिलेटेड। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में कि हम अगर यूएई में देते हैं बायोमेट्रिक्स तो क्या हमारी फाइल इंडिया से प्रोसेस होगी या यूएई से प्रोसेस होगी। तो इन सब क्वेश्चंस के आपको आज आंसर दूंगा। वीएफएस इंडिया में कब ओपन हो रहे हैं और कितने टाइम बाद हमको पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आएगी अगर हम वीएफएस दुबई में आके अपने बायोमेट्रिक देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आपके माइंड में। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप यहाँ पे आके बायोमेट्रिक दे सकते हैं। थोड़ी सी स्लॉट्स बाकी हैं दिसंबर की, सो प्लीज़ बुक एन अपॉइंटमेंट विद यूएई वीएफएस कैनेडा। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए अगर आपका आने का प्लान है। दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप थोड़ा सा भी डिले करते हो तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी एंड आपके आने का यहाँ पे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि दुबई के बायोमेट्रिक के लिए आप आ सकते हैं, नॉट एन इशू। आप वीज़ा लें और ट्रैवल करके आ सकते हैं। दुबई इज़ ओपन फॉर टूरिज्म। सेकेंड थिंग इज़, क्या अगर हम इंडिया में अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे तो चलेगा? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चन थे कि हम यूएई में बायोमेट्रिक करने आ रहे हैं तो पासपोर्ट कहाँ पे सबमिट होगा। पासपोर्ट आपका इंडिया में ही सबमिट होगा। आपको एक ईमेल आएगी पासपोर्ट सबमिशन के लिए। बायोमेट्रिक आप कहीं पे भी दे सकते हैं। आप अपने बायोमेट्रिक लेटर चेक कीजिए, उसके सेकंड पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि आप कहीं पे भी जाके एट योर कन्वीनियंट वीएफएस सेंटर यू कैन गिव योर बायोमेट्रिक। सबके बायोमेट्रिक लेटर पे लिखा है। आप खुद निकालिए अपना लेटर और चेक कीजिए, यू विल गेट टू नो, वहाँ पे लिखा है। तो आप कहीं पे भी जाके बायोमेट्रिक दे सकते हैं, लेकिन आपकी फाइल कहाँ से प्रोसेस होगी? जहाँ से आपने फाइल अपनी सबमिट की थी, जो कि इंडिया से की थी। तो इंडिया में ही आपका पासपोर्ट सबमिट होगा। उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको दोबारा दुबई आना पड़ेगा पासपोर्ट देने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया से ही आपकी फाइल्स लगी थी और इंडिया में ही आपका जो पासपोर्ट सबमिशन होगा। ये सिर्फ यहाँ पे आप अपना बायोमेट्रिक देने के लिए आ रहे हैं। तीसरी बात, इंडिया में वीएफएस सेंटर्स कब ओपन होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हैं कि इंडिया में कब ओपन होंगे वीएफएस सेंटर्स। बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। लास्ट वीक में नादिर पटेल जी ने एक ट्वीट किया था, आप सबने पढ़ा है, मेरे को भी बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने शेयर किया, व्हाट्सएप पे भेजा मेरे को कि इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो वो बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि वी आर प्लानिंग टू रीओपन वीएफएस सेंटर्स इन अ फेज्ड मैनर। दिस इज व्हाट इज रिटन इन द ट्वीट बेसिकली। So yes, of course, they are planning, they are working on it. कैनेडियन इमिग्रेशन बहुत क्लोजली इस पे काम कर रहा है कि हम कैसे वीएफएस सेंटर्स को ओपन करें इंडिया में। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ओपन वर्क परमिट, स्पाउस वर्क परमिट, कितने एप्लीकेशन पेंडिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ बायोमेट्रिक। अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हुए हैं बंदों के और दे आर वेटिंग, एक्चुअली दे आर ईगरली वेटिंग टू गिव द बायोमेट्रिक्स एंड गेट देयर वीजा स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट। सो अभी तक फिलहाल आज की डेट की बात करें तो 13 नवंबर तक कोई अपडेट नहीं है सर। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने बोला है कि इस वीक के एंड तक, मतलब इस वीकेंड पे आपको अपडेट देंगे। सो सैटरडे संडे लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम नादिर पटेल। तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि इंडिया में बीएफएस हैं जो वो कब ओपन होंगे। अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं है कि ये दिसंबर फर्स्ट वीक से ओपन हो जाएगा या नवंबर लास्ट वीक से ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपडेट आएगा देन यू विल गेट टू नो एनीवेज, राइट। आप खुद पढ़ोगे और जब मैं अभी आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट बिग डील। विल गेट टू नो कि क्या अपडेट आया है। बट फिलहाल देयर इज़ नो ऑफिशियल रीओपनिंग डेट ऑफ वीएफएस एट द मोमेंट। अगली बात, बहुत सारे आप में से दोस्तों के क्वेश्चंस थे कि क्या एक्सपेंस रहता है दुबई आने का। तो मैंने पहले भी बताया है, आपका फ़्लाइट का चार्ज रहता है, आपका वीज़ा का चार्ज रहता है, आपका इंश्योरेंस का चार्ज रहता है, आपका होटल का चार्ज रहता है और थोड़ा सा आपको कैश कैरी करना पड़ता है। सो अराउंड 50K आप लगा के चलो कि इतना आपका लग जाएगा कैसे भी। बहुत सारा इस पर तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि दुबई आने का खर्चा क्या है बेसिकली। सो आई विल से कि 50K में आप थोड़ा बहुत घूम भी लोगे इधर। आई सजेस्ट यू द पैकेज एंड ऑल दैट। सो आप 50K मतलब 50,000 के अंदर आपका हो जाता है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। बट द थिंग इज़, आपको जल्दी से जल्दी इसको बुक करना पड़ेगा, पैकेज को अब बनाना पड़ेगा अपना। बिकॉज जैसा जैसा आप दिसंबर क्लोज आएगा तो आपको पता ही है टिकट्स के प्राइस बढ़ेंगे और फिर एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका। सो ये कुछ एक बातें थी जो आपके माइंड में थी एंड आपको कंफ्यूज कर रही थी। आई होप कि अब सब क्लियर हो गई होंगी।
फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका इसके रिलेटेड, डू नॉट हेजिटेट टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी और email me. I'll be more than happy to assist you with your questions. And that's all for today, guys. Thank you so much for watching, and we'll see you in the next video. Till then, take care. God bless you all. Bye bye.